हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे सीटेट का सिलेबस। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 का एग्जाम दिसंबर और जनवरी में होना है। तो आज से हम शुरू करेंगे सीडीपी की तैयारी। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी धीरे धीरे करेंगे, लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे सीडीपी पर। तो आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी वो होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है, सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो देखते हैं कि इस टॉपिक की जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास क्या है। इसकी डेफिनेशन देखो। सबसे पहले, ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इसमें आपको एक शब्द ध्यान से देखना है, क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है, ग्रोथ क्या है? ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमारा क्वांटिटेटिव होता है और मेजरेबल होता है, यानी मात्रात्मक होता है और इसको मापा जा सकता है। ये हमारा क्या होगा? ग्रोथ होगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी व्यक्ति की हाइट नापनी है, हाइट क्या है, या उसका वेट मेजर करना है, वो क्या है? हाइट और वेट दोनों ही चीज़ें क्या हैं? उसकी क्वांटिटेटिव है और मेजरेबल है। एक एक्यूरेट रिजल्ट हमें वहाँ से मिल सकता है क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट्स हैं ये चीज़ें नापने के कि रिजल्ट उसका सेम निकलेगा। एक व्यक्ति की हमने हाइट नापी, उसकी हाइट 5.5 फीट है, 6 फीट है या 4 फीट है, ये क्या है? हमारा क्वांटिटेटिव है, यानी कि मात्रात्मक है। एक व्यक्ति के अंदर कितना वजन है, 50 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है, ये भी हमारा क्या है? क्वांटिटेटिव है, क्योंकि यहाँ से हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है। तो ग्रोथ क्या होगी? उसे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। एक बच्चा है, जब हम उसको जन्म से देखेंगे, वो छोटे से बड़ा होता हमें दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि पहले वो इतना था, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा। उसकी हाइट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है? मेजरेबल है। तो ग्रोथ हमारी क्या होगी? इसे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और इसे हम मेजर भी कर सकते हैं। ये हमारी क्वांटिटेटिव टर्म्स में होती है, यानी मात्रात्मक रूप से होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी मात्रा को हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की कि डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए, डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर्स इन एन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। देखिए, विकास हमारा क्या है? एक प्रोग्रेसिव सीरीज में होने वाला चेंज है जो कि प्रेडिक्टेबल होता है। हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से विकास होगा, कौन कौन से स्टेप्स इसमें आएंगे। जो विकास होता है उसकी दर स्टेप टू स्टेप चलती है। ये नहीं कि बीच में से कोई स्टेप छूट गया, कि पहला स्टेप पूरा हुआ और दूसरे की बजाय डायरेक्ट तीसरा स्टेप आ गया। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले वो बैठना सीखेगा, उसके बाद वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद उठना यानी खड़े होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा। यानी जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी स्टेप टू स्टेप हो रही हैं। तो विकास हमारा क्या होता है? वो स्टेप टू स्टेप चलता है, प्रेडिक्टेबल होता है, जिसे हम मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट में हमारा कोई भी स्टेप नहीं छूटता है। बाकी जो इसकी चीज़ें हैं वो हम इसमें डिफरेंसेस में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं डिफरेंसेस इसके क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है ग्रोथ में, क्वांटिटेटिव चेंजेस इन आवर बॉडी। वही चीज़ जो मैंने अभी डेफिनेशन में बताई थी कि ये हमारे मात्रात्मक चेंज होते हैं हमारे शरीर के अंदर। ये हमें देखने पर अलग से महसूस होते हैं। अलग से हम किसी भी व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, उसकी कितनी हाइट बढ़ी है, उसका कितना वजन बढ़ा है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? मेजरेबल है। और आपको पता है जितनी भी मेजरेबल चीज़ें होती हैं वो हमारी क्वांटिटेटिव चेंज में आती हैं। और क्वांटिटेटिव चेंज यानी जो मात्रात्मक चेंजेस होते हैं वो किसका पार्ट है? हमारा ग्रोथ का पार्ट है। अब बात करेंगे डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में क्या होता है? क्वांटिटेटिव तो होता ही होता है, साथ में इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। अब आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो क्वांटिटेटिव वर्ड है वो हमारा ग्रोथ में भी था और डेवलपमेंट में भी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ग्रोथ भी क्या है? डेवलपमेंट का एक पार्ट है। जो ग्रोथ है वो हमारी एक नैरो टर्म होती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो हमारी एक वाइडर टर्म होती है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आता है। तो जो चीज़ें हम ग्रोथ में पढ़ रहे हैं वो हम डेवलपमेंट में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और क्या चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट में वो भी देखनी है। तो जो क्वांटिटेटिव चेंज है जो हमने ग्रोथ में पढ़ा वो तो डेवलपमेंट में होता ही होता है, लेकिन साथ में क्वालिटेटिव चेंज भी होते हैं। जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ी, उसने वेट गेन किया, तो हमने देखा कि बच्चे में मात्रात्मक बदलाव आ रहे हैं, लेकिन साथ में उस बच्चे के अंदर क्या एफिशिएंसी आ रही है, जो उसके इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं उनमें क्या
फ़र्क आ रहा है, बच्चे का जो IQ लेवल है वो कितना बड़ा है, उसके ऑर्गन्स ने कितना काम करना स्टार्ट कर दिया है, या उसके जैसे फिंगर्स हैं उन्होंने कितना काम करना स्टार्ट कर दिया है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो चीज़ों को पकड़ने में उसे क्या कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो उन चीज़ों को अच्छे से करना शुरू कर देगा, दक्षता उन चीज़ों में आ जाएगी, तो वो सारी चीज़ हमारी क्या होगी, क्वालिटेटिव होती हैं। बच्चे में एक समझ डेवलप हो जाएगी, लेकिन उस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही चेंजेस हम कवर करते हैं। अगली चीज़ आती है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ग्रोथ के अंदर। ठीक है, ग्रोथ में हमें सिर्फ कौन से चेंजेस दिखाई देंगे, जो हमारे शारीरिक बदलाव होते हैं, जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, जो अभी मैंने बताया था, जैसे हमारी हाइट में या हमारे वेट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, फिजियोलॉजिकल चेंज, जिसे हम किस में काउंट करते हैं, ग्रोथ में। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होते हैं, ऑल ओवर चेंजेस, हमारे शरीर के अंदर और बाहर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। इसमें सिर्फ यहाँ पे हाइट और वेट की बात नहीं होगी, यहाँ पे हमारे इंटेलेक्चुअल, बिहेवियरल या जो हमारी सोशल चीज़ें हैं, उन सब में जो चेंज आएगा वो हमारा एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है। हमारा IQ लेवल कितना हुआ है, कितना हम चीज़ों को समझने लगे हैं, कितना हम परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना हमने स्टार्ट कर दिया है, वो सारी चीज़ें हमारा डेवलपमेंट होगा। हमारा बिहेवियर क्या है, पहले क्या था, अब क्या है, किस तरीके से हम चीज़ों को एक्वायर करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हम समझते हैं, वो हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ऑल ओवर चेंजेस जो होंगे वो किस में आएंगे, डेवलपमेंट में, जबकि ग्रोथ में सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रोथ का पॉइंट, फॉर लिमिटेड टाइम। देखिए, जो वृद्धि है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है। एक समय ऐसा होता है कि जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है या बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। आपको पता होगा कि जब बच्चा छोटा होता है उसकी हाइट बड़े फ्रीक्वेंट तरीके से बढ़ती है, लेकिन एक एज ऐसी आएगी जिसमें उसकी हाइट बढ़नी खत्म हो जाती है, जैसे 20 साल की एज में, 18 की में, 22 की में एक फुल स्टॉप वहाँ पे आ जाता है कि जितनी हाइट अब बढ़ी है उसकी उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। यानी ये क्या है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है ग्रोथ हमारी। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, टिल डेथ। ये एक बड़ी फेमस चीज है इसकी, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है तब से लेके वो अपनी मृत्यु तक कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट आती रहती है, चाहे वो अपनी इंटेलेक्चुअल चीज़ों में उसकी में वृद्धि होती है, या वो अपने बिहेवियर का डेवलपमेंट करता है, या किसी और चीज़ का। मतलब जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, वो हमारे किस में आएंगे, डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हमारा आता है एक्यूरेटली मेजरेबल ग्रोथ में, लाइक वेट, मशीन लेंथ एटसेट्रा। अब जो एक्यूरेटली मेजरेबल है इसमें क्या है वो देखिए, हम इसको एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपना वेट मेजर करना, आप क्या करेंगे, वेट मशीन पे खड़े होंगे और आप अपना वेट मेजर कर लेंगे। वेट मशीन क्या करेगी, हमें अपना एक्यूरेट वेट हमें बताएगी। उसमें ना किसी की ओपिनियन की ज़रूरत है, ना इसमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, इसमें किसी की व्यक्तिगत सोच का कोई भी मतलब नहीं बनता। यहाँ पर जो चीज़ है वो फैक्चुअल है, क्योंकि हमारे पास जो मेज़र करने की जो मशीन्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ग्रोथ के अंदर एक्यूरेटली मेजरेबल होगा। अगर आपने अपना वेट मेजर किया है तो आपको एक्यूरेटली पता लग जाएगा कि आप में 50 किलो है, 55 किलो है या 60 किलो है। या आपने अपनी अपनी हाइट नापनी है तो भी आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मेजरेबल टर्म्स हैं इसके अवेलेबल, कि सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, इंचेस में। तो ये हमारी क्या होगी, एक्यूरेटली मेजरेबल। जबकि जो डेवलपमेंट है वो हमारी डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होती है, ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन इसमें होता है। सपोज करो कि किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का IQ लेवल क्या है, हमें वो मेज़र करना है। हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं बनी हुई कि हमने मशीन से उस बच्चे को लगा दिया, व्यक्ति को लगा दिया और हमें उसका IQ पता लग गया, ऐसा नहीं है। हमारे पास इसके कुछ तरीके होते हैं जो आपने साइकोलॉजी में जो इंटेलिजेंस चैप्टर उसमें पढ़े भी होंगे, कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बच्चों को टेस्ट देते हैं करने के लिए, उसके हिसाब से वो पता लगाते हैं कि जो बच्चे का IQ लेवल है वो क्या है। लेकिन इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। एक जो साइकोलॉजिस्ट है
उसके लिए जो बच्चे का आईक्यू लेवल है वो कुछ होगा, दूसरे के लिए कुछ और होगा, तीसरे के लिए कुछ और होगा, ठीक है। ये प्रॉपर नहीं होता, कुछ हद तक इसमें डिफरेंस पाया जा सकता है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसे जो इक्विपमेंट्स है वो अवेलेबल है ही नहीं जो किसी भी व्यक्ति की डेवलपमेंट को मेज़र कर सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ग्रोथ में आता है स्ट्रक्चरलिज्म चेंजेस। वही बात आ गई जो हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस में पढ़ी थी कि एक व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जितने भी चेंजेस आएंगे कि वो कितना हेल्दी है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका बॉडी टाइप है, वो चीज़ें हमें देखकर पता लग रही हैं, वो मेजरेबल है, वो चीज़ हमारी किस में आ रही है, ग्रोथ में। लेकिन इसमें फंक्शनल और स्ट्रक्चरलिज्म चेंज दोनों ही चीज़ें हमारे डेवलपमेंट में आएंगी। यहाँ पर स्ट्रक्चर तो आएगा ही आएगा, साथ में फंक्शनल। एक बच्चा है या एक व्यक्ति है, उसकी एफिशिएंसी कितनी बड़ी है, उसके जो ऑर्गन्स है वो कितना फंक्शन करते हैं, कितना उसके ऑर्गन्स में डेवलपमेंट हुआ है, कितना उसकी एफिशिएंसी में डेवलपमेंट हुआ है, जो उसकी काम करने की शक्ति है उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट होती है। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है, ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल गलत है। इसका हमेशा याद रखना है कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर जब हम ओवरव्यू ले रहे हैं इस चैप्टर का, तो हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए इसको अलग अलग किया है, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ों को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, हम एक ही कंसेप्ट में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट में मिलाकर ही। तो हमेशा याद रखना कि जो ग्रोथ है हमारी वो एक नैरो टर्म है, और जो डेवलपमेंट है वो हमारी एक वाइडर टर्म है, जिसमें ग्रोथ उसी का एक हिस्सा होती है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं वो करेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।